पाकिस्तान को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत ही एक आसरा बचा है, जिसका नाम लेकर वो अपने ऊपर आए इस तोहमत को छिपा सकता है। तमाम की तमाम बलूचिस्तान में पुलिस, नेवी, रेंजर्स और मुजाहिद खड़े करो। अगर हम बलूचिस्तान को अपने हाथों से गवा बैठे तो बाकी ये जो बजट हम लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहां पे है? ये बिजनेस एज नॉर्मल क्यों चल रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहां पे है? हमारा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहन की मदद करें, पैसे से, किसी भी तरीके से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। वी मस्ट हेल्प द बलोच। जबकि जो दूसरी तरफ है उसमें ये कहा जा रहा है, बीएलए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके किसी भी बंदे को नहीं मारा गया, जबकि उनके पास अभी भी 100 लोग हैं। बीएलए का ये कहना है कि 100 होस्टेजेस अभी भी उनके पास हैं। सो डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से, डिजिटल मीडिया पे मैंने भी ये खबर सुनी, अगर तकरीबन जो है वो कुछ वुडन कॉफिन्स जो हैं वो जा रहे हैं। जारी बात है ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब इस तरह की हो तो फिर ये थोड़ा ही होता है, आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह की सिचुएशन में। सो ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज और सिर्फ मतलब उनकी हम आयत में यही कहते आए हैं कि हम जो है ना अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग उनको फुल जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। खाली सपोर्ट ही करने से जो है ना मकान पिलर जो सपोर्ट करने से नहीं कायम रहते, उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, उनको पेंट करना पड़ता है कि उनके अंदर शाइन आए। जो लोग ये कह रहे हैं कि 21 लोग सिर्फ मारे गए हैं, 4 जवान उसके अंदर शहीद हुए हैं, तो जो आई विटनेस हैं बताने वाले, वो खुद ये बता रहे हैं कि वहां पे दर्जनों लाशें, 70-80 लाशें ट्रेन के अंदर पड़ी हैं। वो लाइन से खड़ा करके 10-10 की टोलियों में खड़ा करते हैं और मार देते हैं। उन्होंने एक-एक बंदे को 10-10 गोलियां मारी हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, उनके पास मिसाइल है। तो उन्होंने सिर्फ बस 20 लोगों को मारा होगा और सिर्फ 4 या 6 जवानों को शहीद किया होगा। दैट इज अनबिलीवेबल। जैसे इस खातून ने कहा, ये बड़ी कोई ये रीजनेबल और बड़ी पढ़ी लिखी खातून नजर आ रही हैं जो उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा ना कि इससे ज्यादा ये जो खबरें हैं ये तो सोशल मीडिया पे आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। तो बात तो सही है, यानी आप सारी सच बताएं जो कुछ हुआ है, जितने यानी अगर ये एक ऐसी हाईजैक की गई एक ट्रेन, जिन लोगों ने ट्रेन को हाईजैक किया, जब सारा इल्जाम उन पे आ रहा है तो उन्होंने जितने भी लोग मारे हैं उन सबको आप बताएं बजाय छुपाने के। ये तो आपके लिए अच्छा है ना कि आप बताएं कि भाई कितने ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा, या एनीवेज जो भी है। तो ये है सिचुएशन। और मैं आपके सामने एक और जो है, ये एक वीडियो रिलीज हुई है जो कि अब ये किस तरफ से हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है। ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है। इनके वॉकी टॉकी पे, सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं। वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो बीएलए शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है, और जिसमें आप देखें कि वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमले किए हैं। आप देखें पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, वी हैव द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन शेयर्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ड्रोन हमला करेगा इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि होस्टेजेस अंदर हैं। तो ड्रोन हमला क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जारी बात है ये चाहेगा कि इस मसले को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके इस हवाले से। लेकिन ये कहना कि ड्रोन हमला किया और हमने 10 बंदों को शहीद कर दिया, फिर ड्रोन हमला किया तो हमने 50 को शहीद कर दिया, जारी बात है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज जो है वो तमाम एक्शन लेगी जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को सिक्योर सेव किया जा सके। चीज़ नहीं देख सकते ना, वो तो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते। तो वो इन लोगों को प्रॉपर नर्चर करते हैं, लोगों की जो ट्रेनिंग करते हैं उस हिसाब से। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से भी देना चाहूँगा कि मेरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट एक बलोची आया था, और वो स्टार्ट पे जब आए तो बड़े अच्छे थे हमारे साथ। कभी इस तरह नहीं हुआ था कि जी कि कोई पंजाबी है, बलोची है, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इकट्ठे आ जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जो तंजीमें हैं, पढ़ने वाले बच्चों पर भी इतना पैसा नहीं लगता,
हुकूमत नहीं लगाती जितना आप वहां पर लगा रहे हैं एक एक स्टूडेंट पर। और इससे ये पता चलता है कि सारे बलूचिस्तान की सारी यूथ को आपने पढ़ा लिखा कर बाहर की यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भेज दिया है, और वहां से पढ़ लिख के वो शानदार जिंदगियां गुजार रहे हैं। सर अगर ये होती हकीकत, आपने कहा ना मैं करेक्ट कर लूंगा, आप पहले ही हम आपको कह रहे हैं आप करेक्ट कर लें इसको। अगर ये हकीकत होती तो आज बलूचिस्तान का ये हाल ना होता। मतलब इंतहा से ज्यादा ये शर्मनाक बात है कि वहां के लोग नंगे पांव फिरने वाले, जिनके पांव में जूती नहीं, और जो अ, खुद जब वो नजर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी लाइफ कैसी है। जहां पर आपने कभी इतने डेकेड्स में ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना कॉलेजेस बनाए, ना हॉस्पिटल्स बनाए, अब कहीं जाकर शायद आपने एक कॉलेज वहां पर बनाया है, और उसके ऊपर आप ये फरमा रहे हैं कि वहां पर आप एक एक स्टूडेंट के ऊपर जो है 13 लाख रुपया खर्च करते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, इस तरह की तकरीर करना ऐसी सिचुएशन के बाद। आपको ये कहना चाहिए कि हम हाजिर हैं, हम मिलकर बैठते हैं, हम वहां के लोगों के मसाइल हल करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर और जो उनको चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं, आए टेबल पर आए, टॉक करें। लेकिन ये जो अंदाज है ना, ये वैसा ही है जैसा पास्ट में हुआ करता था आप लोगों का, जो आपने माजी में किया है। उनके साथ बैठना उठना शुरू किया है, ठीक है, वही बंदे वो हमारे दुश्मन, वो हमसे सलाम लेने भी नहीं गवारा करते, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रॉपर किसी एक चीज़ के हवाले से नहीं देखा जा सकता। अगर ये देखें कि उनके साथ मजालिम हुए हैं तो ये देखें कि उन्होंने किए कितने हैं। सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप, अच्छा अगर आपके साथ किसी एक के साथ कुछ हुआ है, आप पूरी की पूरी एक पंजाबी कौम के साथ आप जो है वो दुश्मनी पाल लें, फिर आप यहाँ पे आके कारोबार भी करें, आप सारी चीज़ें करें। तो कितनी दुख और तकलीफ दे बात है कि उन लोगों के बारे, उन जवानों के बारे में कहा जा रहा है कि जो फौजी अफसरान है वहाँ पे, जो अपने घरों को छुट्टियों पे जा रहे थे, उनको जो इन्होंने होस्टेज बनाने की कोशिश की है। और जारी बात है वो नहत्ते थे, उनके हाथ में कोई बंदूक कोई था नहीं। और वैसे भी एक नहत्ता जो सोल्जर होता है, जब वो यूनिफॉर्म उतार देता है, वो अपने घर जा रहा है छुट्टी पे, तो ही इज नॉट सोल्जर इन दैट वे, वो तो अपनी रूटीन जिंदगी गुजारने जा रहा है। लेकिन इन्होंने उसका फायदा उठाया कि उन नहत्ते लोगों को पकड़ के, नहत्ते लोगों को, अनआर्म्ड लोगों को पकड़ा और उनको जो है वो कर रहे हैं। सो जारी बात है गवर्नमेंट भी इसमें काफी काम कर रही है, लेकिन कोशिश एक ही गवर्नमेंट की है, और वो कोशिश ये है कि किसी तरीके से लोगों की जानें बचाई जा सके। लेकिन ये जो कॉफिन्स जा रहे हैं, ये कॉफिन्स इसलिए जा रहे हैं, ये जो बीबीसी की स्टोरी है बेसिकली, कि जारी बात है दहशत गर्दों ने कुछ लोगों को शहीद किया होगा पैनिक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिमांड की है जी 48 आवर में हमारे लोगों को रिलीज करें। अब 48 आवर के अंदर, अभी 48 आवर बाय द वे नहीं हुए, ठीक है ना जी। सो लोगों को रिलीज कैसे करना होता है, कैसे कराना होता है रिलीज, ये कोई आसान काम नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर अब आपने उनको खाना भी पहुंचाना है, आपने उनसे बात भी करनी है, आपने उनसे कम्युनिकेट करना है, आपने उनसे इंगेज करना है।